एक गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता, पर मौसम और फसलों की अनिश्चितता के कारण उसकी मेहनत का फल हमेशा उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता। एक दिन जब वह गांव के चौपाल पर बैठा था, कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे रामू, तू इतनी मेहनत करता है, पर देख आमदनी कितनी कम होती है। तू शहर में जा, वहाँ के काम में पैसे भी अच्छे मिलेंगे। हाँ मोहन, सही कह रहा है। किसानी में आजकल कुछ बचता नहीं। शहर में कोई छोटा मोटा काम कर ले, पर यहाँ खेती करके तेरा जीवन कभी नहीं सुधरेगा। मुझे तो लगता है रामू को किसानी छोड़ देनी चाहिए। आजकल मशीनों का जमाना है, हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं बचा। रामू चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, भाइयों, तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है कि शहर में पैसा ज्यादा है, पर मैं जो कर रहा हूं उसमें संतोष है। जमीन से जुड़े रहने का एक अलग ही सुख है। मेहनत का फल चाहे थोड़ा मिले, पर मिलता जरूर है। किसानी छोड़ना मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसे अपनी जड़ों को काट देना। इतने में एक बुजुर्ग किसान जो अब तक शांत बैठा था, बोल पड़ा। सही कहा बेटा, किसानी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। फसल चाहे कैसी भी हो, मेहनत से कमाया हर दाना हमें गर्व से भरता है। पैसा भले कम हो, पर सुकून बड़ा होता है। याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने बुजुर्ग किसान की बातों से हौसला पाया और अपने खेतों में दुगनी मेहनत से जुट गया। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी किसानी को सफल बनाना है तो मुझे कुछ नया करना होगा। वह अब अपनी फसलों के साथ नए नए प्रयोग करने लगा। गांव के पुराने तरीकों को छोड़कर उसने आधुनिक तरीकों से खेती करने का फैसला किया। उसने कृषि विश्वविद्यालय से जाकर नए बीजों और खादों के बारे में जानकारी हासिल की और अपने खेतों में इन्हें आजमाया। कुछ ही महीनों में रामू के खेतों में फर्क दिखने लगा। उसकी फसलें पहले से ज्यादा हरी भरी और लहलहाने लगी। गांव के लोग यह देख हैरान थे। चौपाल पर एक बार फिर चर्चा होने लगी। अरे रामू की फसल देखी, इस बार तो बहुत बढ़िया है। हाँ, उसने कुछ नया किया है। मैंने सुना है कि उसने नए बीज और तकनीक का इस्तेमाल किया है। देखो, रामू ने हमें गलत साबित कर दिया। उसने साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो खेती भी फायदे का सौदा बन सकती है। रामू के पास अब गांव के लोग आकर सलाह लेने लगे। वह सबको खुशी खुशी अपने अनुभव बताता और दूसरों की मदद भी करता। धीरे धीरे रामू की मेहनत और नए तरीकों से उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। अब वह खुशहाल जीवन जीने लगा था। एक दिन गांव के चौपाल पर फिर से लोग इकट्ठा हुए। इस बार बुजुर्ग किसान भी वहां मौजूद थे। देखा बेटा रामू, मेहनत और ज्ञान का साथ हमेशा फलदायक होता है। तुमने मेहनत की, लेकिन साथ ही नए ज्ञान को अपनाने से भी पीछे नहीं हटे। यही सच्ची तरक्की का रास्ता है। बाबा, आपकी बातों ने मुझे वो हौसला दिया जो मैं खो चुका था। किसानी छोड़ने का ख्याल मेरे मन में भी आया था, पर आपने मुझे अपने काम में संतोष की ताकत दिखाई। मेहनत के साथ बदलाव को अपनाना भी जरूरी है, यही मैंने सीखा। सही कहा बेटा। याद रखना, जो इंसान बदलते समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, लेकिन नया सीखते रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। रामू की मेहनत और नई तकनीकों को अपनाने की कोशिश रंग लाने लगी थी। अब वह गांव में एक सफल किसान के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसके खेतों में हर बार अच्छी फसल होती, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई थी। उसके पास अब कुछ जमीन भी बची थी, जिसे उसने और खेती के लिए तैयार करने का सोचा। एक दिन रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी गांव का सरपंच लालाजी वहां आया। रामू भाई, सुना है अब तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। लोग तुम्हें मिसाल मानते हैं। मैंने सोच रखा है कि गांव के बाकी किसानों को भी तुम्हारी तरह नई तकनीकों से खेती करने की प्रेरणा दूं।
क्यों ना तुम गांव में एक प्रशिक्षण शिविर लगाओ। रामू थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, लाला जी, यह तो अच्छा विचार है। मैंने जो कुछ सीखा है वह गांव के हर किसान के काम आ सकता है। हम सब मिलकर खेती को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस तरह गांव में रामू के नेतृत्व में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रामू ने सभी किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में बताया, जैसे कैसे जल प्रबंधन करना, सही बीजों का चयन करना और जैविक खाद का इस्तेमाल करना। वह हर एक किसान के सवालों का धैर्य से जवाब देता। शिविर के बाद कई किसानों ने रामू के बताए हुए तरीकों को अपनाया। कुछ ही महीनों में गांव की फसलें बेहतर होने लगीं और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब पूरे गांव में खुशहाली थी। एक दिन गांव के चौपाल पर लोग फिर इकट्ठा हुए। इस बार चर्चा रामू की नहीं, बल्कि पूरे गांव की तरक्की की हो रही थी। देखो, रामू ने कैसे पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। अब हम भी पहले से ज्यादा फसल उगा रहे हैं और हमारी आमदनी बढ़ गई है। सच में, अगर रामू ने हमें यह सब नहीं सिखाया होता तो हम आज भी पुराने तरीकों से संघर्ष कर रहे होते। रामू की सोच और मेहनत ने हमें दिखाया कि बदलाव को अपनाना कितना जरूरी है। हमें इस पर गर्व है कि हम भी अब अपनी खेती से खुशहाल हो रहे हैं। बुजुर्ग किसान, जो अब भी हर चर्चा में हिस्सा लेते थे, बोले, बिल्कुल सही कहा रामू। तुमने हमें सिर्फ यह नहीं सिखाया कि खेती कैसे करनी है, बल्कि यह भी सिखाया कि एक दूसरे से सीखना और सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह गांव अब सिर्फ अपनी फसलों में नहीं, बल्कि सोच में भी आगे बढ़ रहा है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने समाज और लोगों के लिए भी काम करें। ज्ञान और मेहनत का सही उपयोग तब होता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटें और सबको तरक्की की राह पर ले जाएं।